कमज़ोर दिल और सच ना सुनने वाले लोग ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। और अगर किसी को लगता है कि वीडियो नेगेटिव है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि उसका पॉजिटिव आउटकम आपको ही मिलेगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इंडियन जेमिनी। जिस हिसाब से हाउसिंग क्राइसिस और जॉब क्राइसिस आयरलैंड में चल रही है, हो सकता है 2026 में कुछ बहुत नए चेंजेस देखने को मिले स्टूडेंट वीज़ा में। जैसे यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने और यूएस ने बहुत सारे नए चेंजेस किए हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो वैसे ही हो सकता है आयरलैंड भी चेंजेस करे 2026 में। जैसे यूके में भी आप 1 साल की पढ़ाई के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो 2026 में यूके ऐसा सोच रहा है, ऐसा सिर्फ सोच रहा है, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक कि वो अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या तो कंप्लीटली बंद कर देगा या फिर वो रिड्यूस कर देगा 1 साल के लिए। तो मान लीजिए अगर आप यूके जाते हैं तो आपको 1 साल की पढ़ाई पे 1 साल का ही वर्क वीज़ा मिलेगा, या हो सकता है वो भी ना मिले, 0। तो कितनी गारंटी है कि जो नए चेंजेस बेसिकली हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो सिमिलर चीज़ आयरलैंड में भी हो सकती है 2026 में। पर ऐसा हो क्यों रहा है? बहुत सारे कंट्रीज़ बेसिकली ऐसे स्टेप्स क्यों ले रहे हैं? अगर इसको इन डेप्थ में देखें तो मेन एक ही चीज़ उठ के आती है कि हर कंट्री में स्टूडेंट्स भरते जा रहे हैं, लिटरली भरते जा रहे हैं। यूके का हाल आप सब ने देखा है, ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली जो चेंजेस हुए हैं वो सब ने देखे हैं। सेम चीज़ आयरलैंड में भी हो रही है। अब जो नेटिव लोग हैं उनने रिटालिएट बहुत बार किया है इस चीज़ के लिए, तो ये प्रॉब्लम्स बेसिकली आगे बढ़ सकती हैं और बढ़ भी रही हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने में। तो अब थोड़े फैक्ट्स और डेटा के बारे में बात करते हैं। तो 17.5% स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम देखें तो एनरोल हुए थे इन स्पेसिफिक कॉलेजेस में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और आपकी स्क्रीन पे भी वो स्पेसिफिक कॉलेजेस दिखेंगे। तो 17.5% स्टूडेंट्स बेसिकली, ये सबसे हाईएस्ट नंबर है 2023-2024 के डेटा के हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा। और अभी जो आने वाले हैं एस्टिमेटेड, उनकी तो बात ही अलग है। तो सबसे पहले जो हम टॉप पे देखते हैं, टॉप लिस्ट में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मतलब ये प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं। एनसीआई टॉप पे है जिसमें 22% लोग बेसिकली जाते हैं। ये ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। सेकेंड नंबर पे यूसीडी 16%, थर्ड नंबर पे गॉलवे GAL 10%, TCD 10%, DCU 8%, UCC 7%, UL 5%, TUD 4%, ATU, TUS, फिर SETU, और उसके बाद और छोटे छोटे कॉलेजेस। बेसिकली 2025 और 26 का जो बेसिकली डेटा होगा उसमें आपको डबल ट्रिपल से ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलने वाला है फॉर श्योर। एक चीज़ बेसिकली कंफर्म है कि आयरलैंड आज के टाइम पे फुल हो चुका है, और जिस हिसाब से इंक्रीज़ देखने को और मिल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि आगे बेसिकली ये जगह किसी भी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए, अगर मैं बात करूं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ये जगह नहीं होने वाली है। मैं भी ये देख के बहुत शौक था कि सबसे पहली प्रेफरेंस जो स्टूडेंट्स की है वो NCI है, एक ऐसा स्पेसिफिक कॉलेज जो सबको ऑफर लेटर देता है, वो भी 2 से 3 दिन के बीच में। NCI एक ऐसा कॉलेज है जो फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो भी सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट NCI में होते हैं। तो अगर हम बात करूं UCD, UCC और गॉलवे की, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे भी जाती हैं, पर यहाँ पे पहले ही स्टूडेंट्स फिल्टर हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो करते, वो सीधा आपको ऑफर लेटर देते हैं। फ्रेशर्स के लिए वो कॉलेजेस सीधा मैं बोल रहा हूँ नहीं है। वहाँ आप जाओगे, आपके कनेक्शंस नहीं बनते, बेसिकली कॉलेज 8 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में फिट करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, अप्रैल एंड तक बेसिकली आपकी सारी क्लासेस ख़त्म, आपके कॉलेजेस में जितने भी असाइनमेंट हैं ख़त्म। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने बेसिकली आपका डेजर्टेशन और थीसिस के लिए होता है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जितनी फीस बेसिकली आप पे कर रहे हो, क्या वो वर्थ है NCI जैसे कॉलेज में?
जो कि आपको 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर दे रहा है। तो गाइस, एक आयरिश स्टूडेंट की फीस या फिर यूरोपियन यूनियन से बेसिकली जो भी आयरलैंड में पढ़ने आ रहे हैं उनकी फ़ीस एज़ कम्पेयर टू एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से कम होती है फॉर श्योर। अब अगर बात करूं तो 50% तक तो कम होती ही होती है। अब फीस तो बेसिकली हर साल हर कॉलेज की बढ़ती है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस बेसिकली कम हो रहा है कहीं से, बिजनेस तो बढ़ ही रहा है। बट प्रॉब्लम बेसिकली तब होगी जब मान के चलो आप जनवरी इनटेक में या किसी भी आगे आने वाले सालों इनटेक्स में आते हो और यहाँ पे चेंजेस हुए स्टूडेंट वीज़ा में। 1 साल की पढ़ाई पे उनने बोला कि 1 साल का वर्क परमिट ही मिलेगा या फिर वर्क परमिट कैंसिल कर देंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स के लिए कि ROI कैसे निकलेगा। तो फीस अगर मान के चलो 26 से 27 हज़ार हो जाती है, आप वो फीस 1 साल या 2 साल में निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जिस हिसाब से बहुत बार नेटिव लोग बोल रहे हैं कि गो बैक, आप वापस जाओ, आप अपनी पढ़ाई के बाद वापस जाओ, तो वापस कैसे जाएं बेसिकली। ROI निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं, अब आप ये बताइए। अगर आपका ROI जितना नहीं निकलेगा, मतलब मान लो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उतना ही आप अगर वापस निकाल नहीं पाए, प्योर लॉस हुआ, पूरा लॉस है। तो ये एक चीज़ बेसिकली आप अपने दिमाग में फिट करो। अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूं, सिर्फ स्पेसिफिक इंडियन स्टूडेंट्स के नंबर्स की बात करूं, तो 30% रिजेक्शन रेट आज के टाइम में चल रहा है फॉर US, 10% रिजेक्शन रेट चल रहा है फॉर कनाडा और 50% रिजेक्शन रेट चल रहा है इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडियंस ओनली, सिर्फ इंडियंस के लिए। बेसिकली अगर ये रूल यहाँ पे वो कर देते हैं कि आपको वर्क परमिट या तो 1 साल का या तो हम दे ही नहीं रहे, कैंसिल कर रहे हैं, तो उससे एक चीज़ ये होगी कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का आना यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स पहुँचेंगे। अब मैं क्वालिटी स्टूडेंट्स की बात करूँ जो बेसिकली यहाँ पे 1 साल का पढ़ाई करने के बाद 1 साल काम करके या तो वापस जाना चाहते हैं या तो यहाँ नहीं रहना चाहते या फिर किसी और कंट्री में आगे जाना चाहते हैं, तो ये भी एक चीज़ उनके दिमाग में हो सकती है। अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें आगे आ रही हैं, UK में देखा जा रहा है, कनाडा में देखा जा रहा है, US में देखा जा रहा है, तो ये इसके चांसेस हो सकते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिसीजंस लिए जाएं जो कि स्टूडेंट के फेवर में नहीं होंगे। सो गाइज, एक क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई एक ऐसे बिजनेस मॉडल में डालना चाहोगे जो आपको वेलकम करेगा महंगे रेंट के साथ, जहां ROI का कोई हिसाब नहीं है और जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है? सो गाइज, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।